तो हमें यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है एंड जैसे हम साइन को इंटरचेंज कर रहे थे वैसे नंबर को इंटरचेंज करने के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे सामने है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको दिखाती हूँ। और हाँ, यहाँ ये एक डिवाइड बाई 4 है, आप ध्यान रखें इसको। चलिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ। सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए ही आपको इक्वेशन दिख रही होगी, √256 डिवाइड बाई 4 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 8 प्लस 66 प्लस 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 65 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि फ्रॉम अमॉन्ग्स द गिवन ऑप्शंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक गिवन इक्वेशन करेक्ट। दो नंबर्स को ऑप्शन से कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनको आपस में इंटरचेंज करने पे ये दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम चेंज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें आप डिवाइड पे ध्यान दें। डिवाइड का जो साइन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। अब जैसे ये ऑप्शन ए चेक कीजिए। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 66 को अगर हम 36 से रिप्लेस कर दें, यानी मेरा मतलब ये है कि इंटरचेंज कर दें, तो क्या हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर 36 को मैं यहाँ, ये 36 है, इसको 66 करता हूँ, इसको 36, तो 12 से 66 कटेगा ही नहीं। अब अगर कटेगा नहीं तो यहाँ पे कोई होल नंबर आ ही नहीं सकता। अब होल नंबर नहीं आएगा तो फिर हम ये ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते, यानी ए हमारा नहीं हो सकता। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरे में इसने कहा है कि 4 को 8 से करें तो क्या होगा। अगर मतलब 4 को 8 से कर दे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो जा सकता है, क्योंकि 4 ये √256 जो है 16 होता है, तो ये 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तीसरा देखते हैं। जैसे तीसरा एलिमिनेट कर सकते हैं 6 एंड 8। 6 को क्या हम 8 से अगर कर दें तो ये हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है मे बी कि ये करेक्ट हो जाए। और यहाँ दिया है 66 एंड 65। तो 66 एंड 65 में कोई मुझे कॉमन दिख नहीं रहा है, क्योंकि 66 को अगर 65 करते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आंसर एक्चुअल में आ क्या रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिखता हूँ 16 डिवाइड बाई 4 होल क्यूब प्लस 36 माइनस 96 प्लस 66 प्लस 3। अभी इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो ये 4 होगा और 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 36 माइनस 96 प्लस 66 प्लस 3। तो ये 100 माइनस 96, ये हो जाएगा 4 3, तो 7 एंड 66, ये हो जाएगा हमारा 73। तो हमारा 73 आ रहा है। तो अगर हम 65 को 66 से भी कर दें तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। चलिए अगर हम इसको 65 बना देते हैं तो भी हमारा आंसर 66 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ओके, लेट्स सी अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। तो चलिए 4 को हम रिप्लेस करके देखते हैं 8 से, क्या हमारा इक्वेशन सही होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ 256 इज इक्वल टू 16, √256 16 होता है। इसको डिवाइड बाई 8 एंड इसका क्यूब लेते हैं हम, प्लस 36 माइनस 12 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 को 8 से हमने रिप्लेस किया है। बी ऑप्शन से चल रहे हैं हम लोग। एंड ये 66 प्लस 3, लेट्स सी, तो ये होगा 2 और 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 36 माइनस 48 प्लस 66 प्लस 3। ये देखते हैं कितना होता है। तो ये होगा 44 एंड 3 47 और ये -48, तो -1, तो 66 -1 बचा, जो कि हमारे पास 65 है। यानी हमारा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 8 को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये दी गई इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए, फिर मेरे पास बच गए 2 ऑप्शन, यानी अभी मैं 50-50 में आ गया हूँ। तो इस 2 ऑप्शन को मैं एक एक करके चेक कर सकता हूँ, टाइम बच गया मेरा। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। और ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप डिवाइड के साइन को ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे डिवाइड का साइन है, क्योंकि आंसर हमारा होल नंबर है। तो अगर कोई भी होल नंबर आएगा तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए।